विषय वासना तो दूनी होती है, फिर वही वासना में जीव का शरीर छूटता है, फिर विषय का कीड़ा होता है। नित्योठित कुरिया पेट भरतु है, कुरिया कहिए स्त्री। जिसने संसार रूपी वस्त्र बिन डाला, सब जीवों को 84 में गूंथ था, तो स्त्री नित्य उठ के नाना श्रृंगार करती है और नाना मोह रूपी वाणी बोल के जीवों को मोहती है और योनि के मुख से खाती है। सब जीवों का रेत आकर्षण करके अपना पेट भरती है। स्त्री नित्य नित्य पुरुषों का पुरुषार्थ करती है, परंतु कभी तृप्त नहीं होती है। जीव सब नारियों के संग में कामी हुए, तो जैसा नारियां पुरुष को नचाती है वैसे वैसे नाचते हैं। कामातुर होके पाँव पड़ते हैं, उठो कहो तो उठते हैं, बैठो कहो तो बैठते हैं, सो कहो तो सोते हैं। ऐसा जो कहती है सोई करते हैं। नौवा कहिए जीव रोज मन रूपी नौका पर चढ़ता है, तो विषय बयार उड़ा करके स्त्री के पास ले जाता है। तब स्त्री नौका सही जीव को पकड़ के उन्हीं चक्र में दबा देती है। जब श्रृंगार व स्त्री की बात किसी जीव ने सुनी कि मन का संकल्प उठा और विषय का ध्यान बैठा, तब ऐसा मन में आने लगा कि नारियों के पास बैठना, उनको देखना, उनसे बातें करना, फिर विषय बयार उड़ा करके स्त्री के पास ले चला। तब नारियों के पास एकांत लोकांत बैठने लगा और उनके मुंह की बातें सुनने लगा। तब काम उठने लगा, जैसे गाड़ी अग्नि को पवन लगे तद्वत। जब कोई विवेकी बरसने लगे तो क्रोध आने लगा और फिर नाना प्रकार से लोग हंसने लगे, नसीहत करने लगे, तब मोह हो गया। मोह से अक्ल में भ्रम हुआ और भ्रम से ज्ञान बुद्धि सब नाश हुई। 84 का कीड़ा जीव हुआ। रावण की कछु खबरें न जाने, रावण कही स्त्री, तो इसकी खबर तो जानी नहीं कि सकल भांति से बंधन रूप है। अब आवागमन का झगड़ा कैसे टूटेगा। एक गांव कही एक शरीर में 5 तरुणी बसे, 5 तरुणी कहिए 5 इंद्रिया, कान इंद्रिया। स्त्री के शब्द सुनने में खुशी है, कहा कि नारियों को का रूप देखने में खुशी है। नाक इंद्रिय नारियों के सुगंधित सूंघना चाहती है। जीव इंद्रिय नारियों का खबर रस लेना चाहते हैं। तो इंद्रिय स्त्री का स्पर्श चाहती है, पर में जेठ देखा नहीं। लिंग इंद्रिय सो विषयों में बंद करना चाहती है, योनि रस लेना चाहती है। तो अपने अपने विषय के हेत देह में राग मचाइए। इसका किया जो जीव, उसके कल्याण की प्रीति तो किसी को नहीं, और जीव को नाश करने के हेतु विषय से प्रीति लगाई। इस तरह खाने और वाणी के बंधन में पड़ करके जीव जो है कि बद्ध हुए, उस दोनों को परख करके परित्याग करो। भैंस न माई रहत नहीं तो बकुला तिकुला, ताकि न ली ना हो। गाय न माई बसेव नहीं कबहू, कैसे पद पही समझो। माया मुख से कहा है, उसका अभिप्राय सदगुरु बतलाते हैं। अब माया ने गुरु का वैराग्य अर्थ सुन करके जीवों को निमित्त उपदेश करती है। तो हे संतो, तुम परखो। भैंसी कहे इंद्रिय, बगुला कहिए मन। तो माया बोलती है कि ये संसार का मन तो इंद्रियों के विषय में नित्य रहता है। टिकुला कहे टीका, तो तारक योग संधान करके चातरी मुद्रा में मन लीन नहीं हुआ, परम पद की प्राप्ति कैसे होगी। चातरी मुद्रा कहिए त्रिकुटी के ऊपर टिके, ऊपर नजर लगावे, दृष्टि से आकाश में देखे, तब मोतिन की झड़ लगे और परम शुभ्र ज्योति परमात्मा उसके दर्शन पावे, उसमें मन लय करे। और गाय नमाई बसे नहीं कबहू, गाय कहिए नाड़ी, नस नाड़ियाँ तो इंगला पिंगला एक करके सुषुम्ना नाड़ी में उनमें ध्यान करके कबहू बसे नहीं। तो ये जीव ब्रह्म पद को कैसे प्राप्त होंगे, कैसे पहचाएंगे, नहीं पहचानेंगे। ऐसा गुरुआ लोगों ने कहा। गुरु निर्णय से कहते हैं, भैंसी न माए रहते नहीं तो बगुला। बगुला भगत बने हुए गुरुआ लोग भैंसियों में रहते हैं। भैंसी कहते हैं भोगी लोग, विषयी लोग।
संसारी लोग सब जो है कि अब टिकुला ही ताकते रहते हैं, धन संपत्ति और मान भोग विलास, यही जगत विषय का ही उनको ताक लगाए रहते हैं। और गाय में तो कहीं रहते ही नहीं, जो है निर्णय में सत्य में कभी रहते ही नहीं। तो हंसपद सत्संग में रहते नहीं, तो हंसपद मनुष्यपद जीवन कल्याण के पद कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। इसलिए प्रवीण गुरुवा लोगों की, दुगले भगतों की संगत छोड़ करके पार के संत गुरु के सत्संग में लगे रहना, जिससे जो है कि हंस पद की पहचान हो और जीवन कल्याण हो, ये भावार्थ है। पंथी पंथ बोझ नहीं लेना, मूढ़े मूढ़ गंवारा हो, घाट छोड़ कर होगा डरेंगे, कैसे लगे धोती। सदगुरु कहते हैं पंथी कहिए जीव को, तो जीव ने योगी लोगों की शरण में जाकर के ब्रह्मांड का मार्ग बूझ नहीं लिया। ये जो है कि व्यायामुख से बतला रहे हैं। इससे ये संपूर्ण जीव मूढ़े मूढ़ गंवार है, इनको ब्रह्मानुभव कैसे होगा और ये कैसे काल से बचेंगे? जब तक हठयोग राजयोग का मार्ग जीव को नहीं प्राप्त होगा तब तक जीव की मुक्ति नहीं। घाट छोड़ कसा अवगत रहेंगे, घाट कहिए प्रास्ता, अवगत कहिए पुरास्ता। तो रास्ता 5 प्रकार की, कपिल मार्ग कर मार्ग है, विहंगम मार्ग तारक योग, उपासना मार्ग है, कपि मार्ग हठयोग है, मीन मार्ग अग्नस्थ योग, उन्मनी योग, शेष मार्ग ज्ञान और सांख्य योग। ये 5 मार्ग छोड़ के और सब अवघट। तो ऐसे मार्ग जो जीव को मालूम नहीं, अवघट इंद्रिय के संग जो रहेगा तो कैसे भवसागर से पार होगा? इस प्रकार से गुरुवा लोगों ने जीव को गिराया। कहते हैं कि निर्णय से पंथी, जगत पंथी, विषय पंथी, सब दर्शन के पंथी, जितने जीव हैं सब पंथी हैं। तो ये पंथ तो बूझ नहीं लिया, मार्ग को तो पूछा नहीं, समझा नहीं, समझ बूझ के तो रास्ता पकड़ा नहीं, बिना ही समझे बिना ही बूझे ठंडा धुंध विषय का मार्ग और कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञान का रास्ता पकड़ लिया, तो मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो गए। मूढ़ महामूढ़ पक्षपाती दुराग्रही विषयासक्त और जो है कि गंवार बन गए, अब वो अनजान बन गए। अब घाट को तो छोड़ दिए, सत्संग का घाट, बोध का घाट, बैराग का घाट, गुरु पारक निर्णय का घाट, अवघट में रेंगने लगे। एक तो विषय का अवगत, दूसरा अनुमान कल्पना ब्रह्मभूल का अवगत। कल्पना के अवगत में रेंगने चलने फिरने भटकने लगे। अब कैसे तीर लगेंगे, कैसे मुक्त होएंगे, कैसे पार होएंगे, कैसे जो है उद्धार होगा, कैसे भवबंधन छूटेंगे? नहीं छूटेंगे। इसलिए गुरु पारक के घाट में लगो, ज्ञान जहाज पर आरूढ़ बनो, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके भवसागर से पार हो जाओ। इसी उपाय से पार हो सकती है, ऐसा समझ लो। जतैत के धन हेरन लालचन कदैत के मन दौरा हो, दैत करी जन दरर पसारो तपय हो ठीक ठौरा। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जतैत कहिए ब्रह्मादि गुरु वालों, उनके योग ध्यान भक्ति ज्ञान रूपी जो धन है, सो बानी हेरिन कही खोजिन, पढ़ के ललचाइन अर्थ धर्म काम के वास्ते। सो कोदित कहते हैं जीव, इसके मन भी दौड़ गया, क्योंकि गुरुवा लोगों के वाणी में योग भक्ति ज्ञान का महात्म्य बहुत सुना, इसी से खबर जीव का भी मन दौड़ा। तो भाई दुई चकरी जनी दरर पसारो, एक चकरी संसार के नाना विषय भोग, इसमें जनी दरर पसारो। दरर कहते हैं वासना तृष्णा करना, तो संसार के विषय भोगों में मत पसारो, मत फैलाओ, ये बंधन रूप है। और दूसरी चक्री वाणी, उसके विषय भोग स्वर्गाधिक योगाधिक ब्रह्माधिक रिद्धि सिद्धि करामात मंत्र सामोसा आदि चक्री जीव को बंधन रूप है। इसलिए इनमें भी वासना तृष्णा चाहना मत पसारो, मत फैलाओ, ये सब जीव को बंधन है।
इससे इनको भी परख के छोड़ो, तब तक वो ठीक ठहरा हो, तभी पारख ठीक ठौर को प्राप्त होगे। इस प्रकार सदगुरु इसमें समझाए हैं। ये जतयित ब्रह्मादि जितने गुरु लोग हुए हैं उनकी वाणी रूपी धन को पढ़ करके सुन करके जो लालच में पड़ गए, तो जो है कि अब कोदैत के मन दौरा हो तो जो है कि जैसे कहीं धनियों के धन देख करके जो है निर्धनी ललचाए और फिर वो किसी तरह से जो है कि धन कमाने का और उनके जो है कि अधिकार लेने की तरफ लगे। अब इसी तरह वाणी कल्पना का देख देख के सुन करके लालच से हो गए, अब वो अनजान भी जो है कि उधर आकर्षित हो करके जो है कि बड़े दौड़े अब चलो हम भी लेंगे ऐसे प्रकार के धन का। ये सब बंधन कारक हुआ। दो चक्री, अब जो दोनों चक्री है, चक्री क्या है? ये जो है कि जो पीसते हैं चक्की, जो चक्की के चक्री, नीचे का पाट ऊपर का पाट, अब दोनों दरड़ पसारते हैं तो उसमें दलते हैं, दाना डलते हैं, दाल बनाते हैं। अरे तो ये खाने का चक्की, एक बाणी का चक्की, ये एक देजाल, एक बाणी जाल, ये क्या क्या धरते हो, क्या पसारते हो, क्या फैलाते हो? ये सबको हटाओ, मिटाओ, दूर करो, समेटो, तभी जो है कि ठीक और अपने पारक स्वरूप की स्थिति, तन मन से अलग, खानी पानी से अलग, मोटी झिनी माया से अलग, ऐसी स्थिति पाओगे। जब तक इधर फैलाते रहोगे बाहर में तब तक नहीं पाओगे। उसको सब समेट के हटाओ और अपने ठीक ठौर में जो है कि पारक स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करो। प्रेम बाण एक सतगुरु दीनो, गाढ़ो तीर कमाना हो, दास कबीर कीन यह कह रहा, महरा माई समाना। ये दूसरा जो है कि कारक के 14-15 चौपाई है। सदगुरु कबीर साहब कहते प्रेम बाण जो सदगुरु ब्रह्मादि गुरुआ लोगों ने दृढ़ाया है संसार में, कोई गाओ दृढ़ अनुमान, तीर लक्ष्य कमान देश से उठा, उस वाणी अनुमान में दृढ़ लक्ष्य लगाया, अथवा विषय का प्रेम बाण संसारी जो है कि बड़े बूढ़े और ज्यादा पौधा खरदार ने लगा दिया, उसका खूब गाढ़ा तीर कमान जो है कि चढ़ा दिया, खूब फंस गया। तो जीव उस अनुमान का दास बने और इस प्रकार से कहर किया, दुख किया, सहरा संसार के नाना उपासना, नाना कर्म, नाना तपस्या, नाना मत, नाना प्रकार के भक्ति, नाना सिद्धांत दृढ़ा करके संसार को परम दुख में डाला। आखिर आप भी बहुत विचार साधना बैराग करके महारा माही समाना, और महारा कहिए ब्रह्म, तो ब्रह्म में समाया और जगत रूप हो रहा, तो नाहक नाना वाणी दृढ़ा करके जगत को दुख दिया। आखिर आप भी जगत रूप हो रहा है तो छुटकारा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्म का ब्रह्म, ब्रह्म का ब्रह्म। इससे जो है कि जगत का जो है कि प्रेम बाण में भी जो है कि मत घायल बनो, और जो है कि ब्रह्मा विष्णु आदि गुरुआ लोग और मत पंथ के गुरुआ लोगों का जो है कि वाणी कल्पना के प्रेम बाण में भी दीवाना मत बनो, घायल मत बनो। तीर कमान से जो उन्होंने खूब गाड़ दिया, गड़ा दिया, वो सब उखाड़ फेंको। दास कबीर सदगुरु कबीर साहब अपने को नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये दूसरे जो है कि वाणी का दास, विषय का दास बने हुए जीव ने ये ऐसा कहरा किया, ऐसे जो है कि वर्णन किया, एक कथन किया, ऐसे जो है कि व्यवहार किया, पढ़ रहे हैं, कराह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, आखिर में क्या महारा में समाये। अब इधर तो विषय में लंपट बने, विषय में ही समा गए निहरी में, और दूसरे कोई ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा भगवान ये वाणी कल्पना में समाये भूल में। तो इधर से भी बंधन, उधर से भी बंधन, कहीं भी छुटकारा नहीं। उसको परखो और परित्याग करो, तभी तुम्हारी स्थिति होगा। ये दोनों जाल को छोड़ करके निर्बंध बनो, ये भाव है। कहरा तीन राम नाम का सेवो वीरा, दूर नाय दूर आशा हो, और देव का सेवो मोरे
ये सब झूठी आशा हो एक दो राम नाम का सेव हो वीरा, दूर नाई दूरी आशा हो, और देव का सेव हो गौरे, ये सब झूठी आशा। सदगुरु गुरुमुख है। सदगुरु कहते हैं, हे भाई, राम नाम का सेवन सब तुम लोग कर रहे हो, करते हो, तो राम नाम क्या वस्तु है? अरे हे जीव, तुमसे ज्यादा कुछ वस्तु नहीं है, न कुछ तुम्हारे बिना नजदीक है, न दूर है। दूरी ना इंदुरी आशा, तो सब राम ब्रह्म आदि तुम्हारी आशा मात्र है। और विचार करके देखो तो कुछ तुमसे न्यारी वस्तु नजर नहीं आती। ये 5 तत्व तुमसे न्यारे हैं तो जड़ हैं, इनकी क्या गिनती, क्योंकि तुम्हारे बिना इनसे कुछ कर्तव्य तो हो नहीं सकती है। इस वास्ते तुमसे ज्यादा कोई वस्तु नहीं है। तो 5 तत्व और 5 तत्व को जानने वाला जीव एतिक जमा और सब मिथ्या धोखा। तो हे जीव, तुम नाहक गुरुवार लोगों की वाणी सुन सुन के दीवाना हुआ और दूसरा देव अपना करता है ऐसा अनुमान करके सेवन करने लगा, पर यह सब झूठी आशा है। राम कहते हैं जो है कि सगुण मानते निर्गुण। सगुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा कोई है ऐसा सेवक का सेवक? वीरा कहते हैं भाई को, हे भाई, हे वीर, तुम ही सत्य है, न कोई सगुण परमात्मा न कोई निर्गुण परमात्मा, तुम्हारा मनगढ़ंत कल्पना है। दूर में जो है कि निर्गुण नहीं, नजदीक में सगुण नहीं, ये दूर की आशा, नजदीक की आशा, ये सब झूठी है। ये कोई जो है कि आशा करने की जरूरत नहीं। लोकांतर में नहीं, सर्वव्यापक नहीं, नजदीक दूर में कोई जो है कि राम अल्लाह खुदा भगवान नहीं है। और देव का सेवो वीरा, हे वीरा, बौरे दीवाने, और देव को क्या सेवन करते हो? ब्रह्मा विष्णु शिव और जो है कि गणेश, सूर्य, देवी, इनके क्या सेवन करते हो? मनगढ़ंत कल्पना, ये सब झूठी आशा, सच्ची आशा नहीं है, झूठी है। चेतन राम रमैया तुम्हारे स्वरूप है, नाम तुम्हारे स्वरूप का बोध है। और चेतन से भिन्न जड़, जड़ में चेतनत्व नहीं। अब जड़ 5 तत्वों के कार्य कारण से परे चेतन स्वतंत्र वस्तु है, वो तुम्हारे स्वरूप ही सत्य है, जिसके सिवा और किसी की आशा भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। अपने स्वरूप में स्थिति करो, सब ओर से मन को हटा करके अपना उद्धार करो। ऊपर ऊजर कहा भव बवरे, भीतर आज हूँ कारो हो, तन के वृद्ध कहा भव बवरे, मनु आज हूँ मारो। तुम्हारे बिना दूसरा कुछ नहीं, परंतु तुम्हारे भीतर नाना वाणी, नाना कल्पना, नाना अनुमान भरे हैं, इसलिए तुम भीतर काला है। ऊपर उजल होने से क्या हो गया? ऊपर उजल हुआ तो क्या हुआ? अरे दीवाने, तन बूढ़ा हुआ पर मन बूढ़ा नहीं हुआ। आशा तृष्णा जवान होती जाती है। इसलिए ऊपर उजला होने का जो है कि अहंकार मत करो। अभी तक तुम्हारे अंतस्करण काला बना है, तो हो सके तो आप अपने अंतस्करण को, मन को पवित्र शुद्ध बनाओ। बाहर की उम्र ज्यादा होने का अहंकार व्यर्थ है। अब शरीर के जो है कि वृद्ध होने से क्या हो गया? मन तो अभी भी जो है कि बालक बना हुआ है। तो इसलिए जो है कि इसका घमंड मत करो। मन को शुद्ध पवित्र और मन को ही बूढ़ा बनाओ, यानी सब तरफ से अच्छा बनाओ, तभी तुम्हारे जो है कि कुछ फायदा होगा। मुख के दांत गए कालो बोरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर तना चलाए विषय के, काम क्रोध मत लोग। मुख के दांत गिर पड़े और भीतर वासना रूपी दांत तो लोहे के बने हैं। इसे बारंबार तो जो है कि विषय के चना चबाता है। गर्भ में पचते हो और विषय रूपी चना चबाते हो, वही आशा, वही वासना, वही तृष्णा तुमको संसार में ले आती है। मुख्य दांत जाने वाले से कुछ नहीं होता है, खाली तुम बढ़ा रहे हो। लोहे के दांत, मजबूत दांत, विषय के दांत, कल्पना के दांत भीतर हृदय में बनाए,
और बार बार फिर करके घूम घूम करके उलट उलट करके विषयों के चना वाणी विषय, खानी विषय, अनुमान कल्पना के विषय के चना चबाते रहते हो, स्वाद लेते रहते हो, मोटी जिन विषयों का स्वाद लेते रहते हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, आशा, तृष्णा, छल, कपट, निंदा, चर्चा, चुगली, तमाम यही सब भरे रहते हो, तो कैसे जो है कि प्रबंधन छुटकारा होगा। इसको परित्याग करके अपने जो है कि निर्मल बनाओ, तभी छूट सकते हो। तन की सकल संज्ञा घट गए हो, मन ही दिलासा दूर ना हो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहु ना हो। ये तीसरे कारा के 8, 7 और 8 चौपाई है। सदगुरु कहते हैं फिर कबीर साहब, तन की सकल शक्ति संज्ञा घट गई तो मन ही दिलासा दो ना हो। ऐसा ऐसा मैल तुम्हारे पास भीतर भरा है, सो ये सकल भ्रम परख के छोड़ो और शुद्ध पारक रूप हो जाओ, तब आवागमन से बचोगे। नहीं तो जब तक ये आसक्त तृष्णा और बहुत विषय के पीछे लगा है और दूसरा ब्रह्म या आत्मा होने की चाह बनी है, तब तक सकल सयानी में बैठा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो सकल सयानी आके पास हुई और एक पारक पद नहीं प्राप्त हुई, तो सब सयानी कुछ काम का आ नहीं सकती है। यह नाश होने के बाद सब नाश हो जाती है। इसलिए वह जो है कि अपने पर को अब आखिर में देखो, तन की सकल संज्ञा घट गई। वृद्ध होने पर, रोगी होने पर, मृत्यु अवस्था आने पर शरीर की संज्ञा घट जाता है। आंख से देखना छूट जाता है, कान से सुनना छूट जाता है, नाक से सुनना छूट जाता है, और जो है कि हाथ से भी उठाने छूट जाता है, पैर से भी चलना छूट जाता है, और जो है कि इशारा करना भी छूट जाता है। तो इतना शरीर की इंद्रियों की संज्ञा, कार्य करने की शक्ति, हलन चलन भी जब मिट जाती है, तो भी मन की दिलासा, मन की चाहना, मन की कामना, मन की जो है वासना दुगुनी, दिन दुगुनी रात चौगुनी बस बढ़ती ही जाती। तब जीव के बंधन क्यों न बढ़ेगा। तो इसलिए मन की चाहना वासनाओं को मिटाना चाहिए। शरीर की तो घटती है, मन की जब घटाओगे तभी जो है छुटकारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, हे भक्तों, सज्जनों, श्रोताओं, सुनो, समझो, बूझो। ये सकल सयाना जो है विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, धन, संपत्ति और जो है मत पंथ ग्रंथ सब पहुना शरीर ही है। 2-4 दिन के लिए आया गया, जब तक शरीर है तब तक है। शरीर छूटेगा, सबके सब यहीं छूट जाएगा। किसी के साथ में जो है कि आया भी नहीं, जाएगा भी नहीं। इससे इसके जो है कि पक्ष दुराग्रह, मानंदी, मोह, महत्ता, अहंकार छोड़ करके जिस प्रकार से जो है कि देवरिकार जीव को वही लाज मिटाए करे रसोई, अपने जीवन कल्याण जिस प्रकार से हो, उसी प्रकार जो है कि सारा संकोच मिटा करके पूरा करना, अपने उद्धार करना, ये तुम्हारा काम है। इसको इसी जीवन में पूरा कर लो, ये इसका भावार्थ है। कहरा 4, ओढ़न मोरा राम नाम में, राम ही का बंजारा हो, राम नाम का करो बन जिया, हरि मोरा हटवाई हो, सहस्र नाम का करो पसारा, दिन दिन होत सबाई हो। 4 कहरा के 1, 2, 3 चौपाई। जीवमुख, जीवमुख का भावार्थ सदगुरु कबीर साहब बतलाते। जीव वाणी ऐसी है, जीव कहता है अज्ञानी जीव, ओढ़न कहिए आसरा, सो राम नाम मेरा आसरा है ओढ़ने का, चद्दर और सब मिथ्या, मैं राम नाम का व्यापारी हूँ। हरि कहिए ज्ञानी से मैंने हटवाई पसारी है, उनकी कृपा से मैं ये ज्ञान पाता हूँ, व्यापार करता हूँ। राम नाम का भेद सब संसार में सुनाता हूँ, शास्त्र नाम का पसारा भक्ति करता हूँ, जिसमें प्रेम दिन दिन सवाई होता जाता, बढ़ता जाता है। देखा देखी सब संसार की भक्ति भी बढ़ता है। ऐसा जीव मुख से जीव ने बतलाया, अथवा इसी का गुरु निर्णय से बतलाते। ओढ़न मोरा राम नाम, तो मेरा ओढ़ना क्या है, आश्रय क्या है, तो राम नाम। तो राम कहते हैं चैतन्य, अविनाशी, रमैया, नाम के बोध। तो जो
गुरुमुख यानी साधक सिद्धांत के गुरु पारक बोध को जो है कि लेने वाले साधक संत क्या कहते हैं, मेरा ओढ़ना, मेरा पहनना, मेरा धारण करना चैतन्य स्वरूप का ही बोध है, और कोई सगुण नाम का नहीं, कोई निर्गुण नाम का नहीं, कोई अनुमान का नहीं, कोई कल्पना का नहीं, कोई विषय का नहीं। शुद्ध चैतन्य सदगुरु ने जैसे बतलाए हैं वही उसी का जो है कि मैं ओढ़ता हूँ, पहनता हूँ, धारण करता हूँ, दृढ़ करके रहता हूँ, अपना स्वरूप ही सत्य है। मैं राम ही का बंजारा हूँ, मैं राम का बंजारा कहते हैं व्यापारी। राम का व्यापारी तो जो है कि चैतन्य बोध ही मैं लेता हूँ, चैतन्य बोध ही मैं लेता हूँ, और कोई विषय बोध लेता भी नहीं, और निर्गुण सगुण की जो है बोध लेता देता नहीं। मेरा ये काम नहीं है। सदगुरु से मैं चैतन्य का बोध लेता हूँ, और कोई जिज्ञासु जन आते उसी को चैतन्य का बोध देता हूँ। चैतन्य से परे और कोई सत्य नहीं। राम नाम का करो बनी जिया, मैं राम नाम का जो है कि व्यापारी व्यापार करता हूँ। राम कहिए जो है कि रमैया राम, चैतन्य नाम कहिए बोध। ये तन से, मन से, बतन से और खाने से, वाणी से सबसे परे जो चैतन्य जीव का स्वरूप है, पारक स्वरूप, उसी का जो है कि व्यापार, उसी का लेना देना, कहना सुनना, समझना बुझना, धारण करना, यही मेरा जो है कि कार्य है। हरि मोरा हटवाई हो। हरि कहते हैं ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, और साधु संत महात्मा ज्ञानी। वहीं से जाता हूँ, गुरु से बोध लेके आता हूँ, गुरु बोध को ही धारण करता हूँ, और जो है उसी का जो है कि जिज्ञासु जनों में जहाँ भी मैं प्रारब्ध अनुसार भ्रमण करता हूँ, वहीं जो है कि उसका कहता सुनता समझाता बुझाता रहता हूँ। यही मेरा कार्य है, इसके सिवा मेरा दूसरे कार्य नहीं है। सहस्र नाम का करो पसारा, दिन दिन होत सवाई है। सहस्र नाम यही जीव का जो है कि सहस्र नाम जो है कि लाखों करोड़ों नाम, सारा नाम जीव का है। अब गुरु का ही जो है कि बोध है, तो जीव से परे और कोई शिव नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं। तो गुरु के बोध का, गुरु के ज्ञान का, गुरु के स्तुति गुणानुवाद, शतक नाम, सहस्त्र नाम, गुरु सहस्त्र नाम, गुरु का जो है कि 100 नाम, इसी का गुरु गुण का ही, गुरु सिद्धांत का ही मैं पसारा करता हूँ, फैलावा करता हूँ, प्रचार करता हूँ। तो जो है कि वो अपने शांति के लिए, अपने स्थिति के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने दिल प्रसन्न रखने के लिए, तो वो दिन दिन मेरा सवाई होता है, बढ़ते जाता है। वही गाता हूँ, वही कहता हूँ, वही सुनता हूँ, वही जो है कि तन में, मन में, वचन में और व्यवहार में लगा रहता है, इसलिए सवाई सवाई बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। सदा सर्वदा मेरा जो है कि चैतन्य बोध ही परिपुष्ट होता रहता है, और कोई विषय विकार और वाणी कल्पना की तरफ मेरा लक्ष्य ही नहीं है। ऐसा जो है कि निर्णयवान ने बतलाया, जाके दे वेद पचरा खा ताके हो तटवाई हो, कानी तराजू शेर तिनी पौआ तुगनी ढोल बजाई। ये गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, देखो इनकी भक्ति कि जाकर देवों ने, वेद ने कच्चे पकड़ रखा है, उस राम नाम की सब बिक्री होती है। पैसे की हेतु करके कोई पुराण बांचते हैं, कोई कथा कहते हैं, कोई पुरस्चरण करते हैं, कोई गुरुवाई करते हैं। इस प्रकार से राम नाम की बिक्री होती है। कौन प्रकार से गुरुआ लोग राम नाम बेचते हैं? सो सुनो, कान है सोई तराजू, और मन यही 3 पौआ शेर। 3 पौआ का शेर, 4 पाव का शेर होता रहा, गुरुआ लोग में 3 पाव का शेर होता है। 3 पाव कहिए रजगुण, तमगुण, सतगुण, ये 3 पाव मिले तामन हुआ, सो तुकनी ढोल बजाई हो। ढोल, नगारा, मृदंग, ताल आदि नाना बाजा बजाने लगे, और शिष्य व्यापार के ग्राहक तन मन धन कीमत लेके आए, और व्यापारी गुरुआ लोगों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए और कहने लगे कि हे प्रभु, राम नाम हमको देव। तब गुरुआ लोगों ने पीढ़े पर बैठाया और मूंड पर कपड़ा ढांक के कान में फूंका ओम रामाय नमः, और कहा कि खूब मन लगा के तौलो, जपो, तब तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ये सब मंत्र
वैष्णव मंत्र सुना दिए। तो ऐसे जो है कि जिसके देवों ने ब्रह्मा विष्णु महादेव ये 3 देव हैं, और भी माने हुए देवों ने, और 4 वेदों ने, ऋग यजुर साम अथर्व, ये 4 वेदों ने पक्ष ग्रहण करके रखा, उसी का जो हटवाई व्यापारी सारे संसार में मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत वालों में लगा हुआ है। लेना देना, कहना सुनना, सुनाना, प्रचार करना। पान का तराजू बनाया, 3 पौवे का एक शेर बनाया, त्रिगुण का। तो किन्हीं तकाने वालों ने खूब ढोल बजा बजा करके कान में मंत्र फूका, रामाय नमः। तो ऐसी प्रसार होता ही चला आ रहा है। ऐसी मिथ्या वाणी कल्पना भ्रम के पक्ष को परित्याग करके उससे अलग अपने जीव को बनाओ, सत्य बोध को लेकर के अपने चैतन्य पद में स्थिति ठहराव करो। शेर पसेरी पूरा कई ले, पासन कतहु न जाई हो, कहीं